देश के हर नेता को जनता के पैसों से सिक्योरिटी मिलती है, टैक्स पेयर के पैसों से यह सारा खर्चा उठाया जाता है। ऐसे में देश की जनता ऐसे हर नेता से पूरी पारदर्शिता यानी फुल ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखती है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को Z+ASL की सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिख डाला है और कहा है कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने बिना जानकारी दिए 9 महीने में 6 बार विदेश की यात्रा करी, जिसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा शामिल है। अब बीजेपी मांग उठा रही है कि राहुल गांधी की गुप्त विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए, वहां पर क्या होता है, क्या किया जाता है, इसकी भी बात होनी चाहिए और यह भी पता करना चाहिए कि वो इतनी विदेशी यात्राएं क्यों करते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए फिजूल की बातों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गार्डेड है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी सवाल, राहुल का विदेशी टूर रिस्क है भरपूर। क्या राहुल को बिन बताए विदेश जाना चाहिए? सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ा सवाल है। लोकसभा में विपक्ष का नेता संवैधानिक पद होता है, जिसकी ताकत सरकार में ना रहते हुए भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। चुनाव आयुक्त से लेकर सीबीआई निदेशक तक चुनने में इनकी भूमिका होती है। फिलहाल ये बेहद जिम्मेदारी वाला पद राहुल गांधी के पास है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। सूत्रों का दावा है कि राहुल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीआरपीएफ ने खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये चिंता जताई कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे। राहुल के पास Z+ASL सिक्योरिटी, जिसके तहत विदेश दौरे से 15 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी देनी होती है, लेकिन राहुल गांधी इस नियम को लगातार तोड़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन कभी कभी पब्लिक में, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक विदेश का सवाल है तो उनका प्राइवेट विजिट होता है, प्राइवेट विजिट में वो शायद वो बड़ा शुभ नहीं समझते होंगे। आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है, जांच कमेटी बैठाए, आखिर कहां जाते हैं, क्या करते हैं? विदेश में ऐसी कौन सी मुलाकात, मीटिंग या डिस्कशंस होते हैं जिससे आप सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि सिक्योरिटी तक को इसकी भनक पड़े? लेकिन पूर्णिया के सांसद और राहुल गांधी के कट्टर समर्थक पप्पू यादव बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी पर रेकी हो रही है, अमित मालवीय को आपने घेरे में लिया। रेकी तो कर ही रहे, एसपीजी आप हटा लिए। अब तो मुझे लगता है कि जो सामने में चैलेंजेबल होगा उसको ही लोग रेकी करके मरवा न दे। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल बिना बताए 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा पर थे। इन गुप्त विदेशी यात्राओं को लेकर देश में सियासत भी खूब हुई, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले राहुल गांधी को सीक्रेट विदेशी दौरे क्यों करने पड़ते हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल का विदेशी टूर रिस्क है भरपूर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहुल गांधी मलेशिया में स्कूटर चलाते हुए दिखे, लेकिन राहुल गांधी विदेश यात्रा में कहां गए, आइए दिखाते हैं आपको। कहां गए? वियतनाम। 12 से 17 मार्च 2025 देश में क्या उस समय चल रहा था? संसद का महत्वपूर्ण बजट सत्र चल रहा था। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। मलेशिया गए अभी हाल ही में 4 से 8 सितंबर 2025। देश में क्या चल रहा था? देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से तबाही थी। हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी भारी तबाही थी, लेकिन राहुल गांधी स्कूटर चला रहे थे मलेशिया के अंदर, जो दृश्यों में दिखा।
कहां गए वियतनाम न्यू ईयर मनाने के लिए दिसंबर 2022 के अंदर? देश में क्या चल रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद देश में राष्ट्रीय शोक का माहौल था। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कंबोडिया जाते हैं अक्टूबर 2019 के अंदर। देश में क्या चल रहा था? हरियाणा महाराष्ट्र चुनावों में सिर्फ 15 दिन बचे थे, ये चुनाव भी हार ही गए। आइए बढ़ता हूं आगे। इटली 2021 दिसंबर के महीने में देश में क्या चल रहा था? ये भी न्यू ईयर के आसपास का टाइम था। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी कैंपेन का दौर चल रहा था। उज्बेकिस्तान अक्टूबर 2023। देश में क्या चल रहा था? हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी तैयारियां अंतिम दौर में थी। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो काफी समय की बात है, लेकिन बीते 9 महीने में 6 बार विदेश जा चुके हैं राहुल गांधी, वो भी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के। देश में सिक्योरिटी चाहिए लेकिन विदेश में नहीं चाहिए। ये सीक्रेट यात्रा है क्या? ये बीजेपी कह रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि राहुल की सिक्योरिटी की चिंता है बीजेपी को या सिर्फ सियासी मुद्दा है?